हेलो गाइस, आज हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। अभी हम इसे ज्ञात करने से पहले कुछ अच्छे कंसेप्ट को जानते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जब अस्तित्व की बात हो, अस्तित्व के लिए हम द्विघात समीकरण का विवित कर जिसे विवेचक भी कहा जाता है, ज्ञात करते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए हम इसे डी से सूचित करते हैं। और डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो इस प्रकार से हमारा यह फार्मूला हो जाएगा b² - 4ac। और मूलों का अस्तित्व के लिए केस 1 है। पहले केस 1, जब d का मान प्लस हो यानी धनात्मक हो, d का मान जब धनात्मक हो तो उस स्थिति में हमारा मूल जो है वह वास्तविक एवं भिन्न होंगे। केस 2 में फिर केस 2 में जब d बराबर 0 अर्थात शून्य हो, उस स्थिति में मूल वास्तविक एवं समान होंगे। केस 3 जब है कि जब d का मान ऋणात्मक हो d का मान जब ऋणात्मक होगा तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वह है 2x² - 7x + 3 = 0 है। यह जानने से पहले आप लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a ≠ 0, b = 0 हो सकता है तथा c = भी 0 हो सकता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले a बराबर 2, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, b बराबर -7 और c बराबर 3 है। तो अब यहाँ पर हम विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक जो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। अब इस पर हम सभी मानों को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d बराबर b², तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस में 4, a का मान जो है 2 और c का मान है 3। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और माइनस 2 का गुणा एक बार 4 से कीजिए और फिर आएगा 8, तो 8 का फिर गुणा 3 से कीजिएगा तो आ जाएगा 24 = 0। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 49, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 49 - 24 तो इक्वल का आ जाएगा 25। यह हमारा जो है धनात्मक है।
धनात्मक, यह हमारा धनात्मक है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान यानी भिन्न होंगे। तो अब जब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे सभी में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 से सभी में भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में 2, फिर 7 के बट्टे में 2 हो जाएगा, फिर 3 के बट्टे में 2, फिर 0 के बट्टे में 2 हो जाएगा। तो यह 2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टे 2 प्लस 3/2। और 0 के बट्टे में कुछ भी कीजिएगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इक्वल का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आया है 7x/2, इसमें हम 1/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x/2 इंटू 1/2। तो यह हमारा हो जाएगा 7x अब बट्टे का 4। यह x हम दोबारा नहीं लगाएंगे b के स्थान पर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, और इसको हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल 0। फिर हम क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 7/4, यह एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में हो जाएगा माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल 0। हम यहाँ पर एक बार जोड़े हैं 7/4 को और एक बार घटाए हैं। अगर हम इसे काट दें तो इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार घटा दिए हैं। तो फिर जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और जो इस सब को हम इक्वल के इस तरफ भेज देंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का 7/4 का स्क्वायर, और 3/2 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3/2 इक्वल 0। इक्वल का 0 नहीं हो क्योंकि इक्वल के इस तरफ हम इसको ला दिए हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, और बट्टे में 16 और माइनस का 3/2। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इक्वल में इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा 49 क्योंकि 16 एकम 16 होगा तो 49 आ जाएगा, और माइनस इससे करेंगे तो यह 8 बार में कटेगा। तो 8 बार में कटेगा तो 8 से 3 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा यहाँ पर। फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 49 में से 24 जब कटेगा तो आ जाएगा 25/16। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल कर देंगे। तो जब वर्गमूल करेंगे इसे रूट में कर देंगे तो यह हमारा जो स्क्वायर है इससे रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 7/4, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस पहले हो जाएगा हटेगा तो यह 25 का 5 आ जाएगा, और 16 का बट्टे में 4 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक बार प्लस साइन का लेंगे और एक बार माइनस साइन का लेंगे एक्स का मान के। तो पहले प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पर x बराबर हमारा माइनस 7/4 है, और इक्वल में प्लस चिन्ह लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर हमारा x बराबर हो जाएगा, यह इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/4 प्लस 7/4 तो इक्वल में हो जाएगा 4। 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और 5 प्लस 7 तो यहाँ पर 12/4 तो यह कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो पहला हमारा एक मान आ चुका है x बराबर 3। अब एक बार हम यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं। फिर हम जब एक बार यहाँ पर माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर हमारे यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 7/4 और माइनस 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 4। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 5 तो ऊपर आ जाएगा 2/4। तो इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 1/2।
तो फिर हमारा x का मान आ गया 1/2। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल होगा, मूल बराबर हो जाएगा 3 आया और 1/2। थैंक यू गाइस। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।